बॉबी, शुएब किदवई उर्फ बॉबी। क्या बॉबी का अंत मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अंत से मिलता जुलता है या फिर कहानी कुछ और है? लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि वकीलों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाराबंकी में हजारों वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि बॉबी एडवोकेट था, अधिवक्ता, और बाराबंकी बार एसोसिएशन का मेंबर भी। तरीके से हत्या हुई है, ये बहुत ही गंभीर है, डे लाइट मर्डर है। और इधर काफ़ी दिनों से वकालत के पेशे में तो थे ही। इसके पहले का उनका जो इतिहास है वो क्रिमिनल जरूर रहा। आप जान रहे होंगे डॉक्टर DB सिंह का मर्डर और उसके बाद लखनऊ के जेलर राकेश तिवारी का मर्डर, ये दो बड़ी घटनाओं में उनका नाम आया। और फिर बताया गया कि वो मुख्तार के करीबी भी हुए और मुख्तार के शूटर के नाम से भी जाने गए। अब बार एसोसिएशन ने बाराबंकी पुलिस और यूपी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाराबंकी में वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया और एसपी का ऑफिस भी घेर लिया। एसपी अर्पित विजय वर्गीय के ऑफिस के सामने हजारों वकील धरने पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को समझाया, मनाया और भरोसा दिलाया कि वो ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद वकील माने और फिलहाल एक अस्थायी शांति वकीलों में देखी गई। वकील अपने घर चले गए, लेकिन वकीलों ने बड़े आंदोलन की यहां पर चेतावनी दे दी है और एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर अगले कुछ दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वकील पूरे यूपी में इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि पुलिस के जो सूत्र हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि बॉबी की एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग 1 दर्जन मुकदमे, जिसमें हत्या के भी कई मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ का चर्चित जेलर हत्याकांड, उसमें भी बॉबी पर आरोप लगा है। उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री बाधा नहीं बनती है कि आपके ऊपर कितने भी मुकदमे हो, आप अधिवक्ता बन के प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, ये देखो भैया, हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं देखते हैं। अगर बार काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये लाइबिलिटी उनकी है कि वो रूल्स बनावे और अब कोई अगर ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री वाला है तो उसका रजिस्ट्रेशन न किया जाए, ये मंतव्य यही है। लेकिन वो अगर कर देते हैं तो फिर उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट के बार जो हैं वो सब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आदमी प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ किसी बार मुकदमे कम है, किसी बार ज़्यादा है। किसी भी मुकदमे में अभियोजन और पुलिस बॉबी को अपराधी साबित नहीं कर पाई। कोई भी मुकदमा कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। कुछ मुकदमों में वो बरी भी हो गया, कुछ मुकदमों में कार्रवाई चल रही थी और धीमी गति से, जिस तरह से भारत में अदालत की कार्रवाई चलती है, सालों साल चलती रहती है, उसी तरह चल रही थी। अब पुलिस के सामने यहां पर एक बड़ी चुनौती है कि अगर अधिवक्ता समाज बॉबी को अधिवक्ता मान रहा है और एक अधिवक्ता की इस तरह से उत्तर प्रदेश में सरेआम हत्या हो गई, लखनऊ हाईवे पर ताबड़तोड़ बदमाशों ने उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया एक अधिवक्ता को, तो फिर ये एक अलग तरह से देखे जाने वाला विषय है। और यदि माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर को बदमाशों ने मारा है तो फिर दृष्टिकोण अलग होगा। अब पुलिस तो यहां अपने ही दृष्टिकोण से चल रही है, लेकिन अधिवक्ता समाज का दृष्टिकोण बदला है। जिस तरह की मोर्चेबंदी वकीलों ने दिखाई है, उसके बाद पुलिस के लिए तनाव यहां पर बढ़ गया है। खास बात यह है कि लखनऊ जोन के एडीजी इस समय प्रवीण कुमार हैं। चंद दिनों पहले ही वो एडीजी लखनऊ जोन बने हैं। प्रवीण कुमार एक जमाने में एसपी बाराबंकी थे, लगभग 15 साल पहले, और उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के आदेश पर बॉबी के खिलाफ बताया जाता है कि हिस्ट्री शीट खोली गई थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए एक पूरी हिस्ट्री शीट खोली गई थी, जिसके बाद लगातार बाराबंकी की पुलिस बॉबी पर नजर रखती थी, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखती थी। फिर यहां पुलिस पर सवाल खड़ा हो गया कि यदि पुलिस लगातार बॉबी पर नजर रखती थी तो बॉबी की इस तरह से हत्या कैसे हो गई। अक्सर बॉबी अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते थे। पहले तो बॉबी लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलते थे, जिसमें 786 लिखा होता था। बड़े जलवे से, बड़ी रंगबाजी से बॉबी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया। एक दौर था बॉबी का, जब वो बाराबंकी में गुजरता था, लखनऊ में गुजरता था, तो लोग देखते थे, सड़कों पे कहा जाता था, देखो बॉबी जा रहा है, बॉबी जा रहा है, बॉबी की गाड़ियां जा रही हैं, बिल्कुल सेकंड मुख्तार अंसारी, इस तरह का जलवा। लेकिन बॉबी की शुक्रवार को जब हत्या हुई तो बॉबी अकेला था, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं, साथ में कोई नहीं, ड्राइवर भी नहीं। वो सारे लोग, वो उसके साथी जो 24 घंटा उसके साथ रहते थे, उस दिन बॉबी के साथ क्यों नहीं थे? इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है, शायद यहां से भी कुछ सुराग मिले। दूसरी तरफ
एसपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया है ये हत्याकांड। ये एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। बॉबी एक बड़े परिवार से था, बताते हैं जमींदारों से जुड़ा हुआ परिवार, एक मजबूत परिवार। उसका एक बड़ा भाई काफी पहले से वकील है, वकीलों ने मोर्चा भी खोल दिया है। तो एसपी बाराबंकी अर्पित को अब ये साबित करना है कि वो दिखाएं अपनी और अपनी टीम की परफॉर्मेंस और हत्यारों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाएं, खड़ा करें दुनिया के सामने। कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह सरेआम दिन दहाड़े एक युवक को, एक शख्स को, एक वकील को और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम एक बड़े माफिया से जुड़ा था, उसे दिन दहाड़े घेर कर मार डाला, बिल्कुल जैसे शिकार किया जाता है। बताते हैं कि बॉबी अपनी कार ड्राइव करते हुए लखनऊ से बाराबंकी शहर में एंटर कर रहा था। उसी समय उसकी बोलेनो कार को एक बाइक ओवरटेक करती है और बाइक बॉबी के कार के आगे आकर स्लो हो जाती है, जिसके बाद बॉबी को भी ब्रेक लेना पड़ता है, उसकी कार स्लो हो जाती है। इतने में एक दूसरी कार आनन फानन में बॉबी की कार को ओवरटेक करती है। उस कार से कई शूटर उतरते हैं, लगभग 6 शूटर बताया जा रहा है उतरे, और सभी के पास असलहे थे, प्रतिबंधित असलहे। 9mm की पिस्टल यूज हुई है, जो कि एक ऐसी पिस्टल जो सिर्फ खास तौर पर सेना और पुलिस के लोगों के पास रहती है या फिर बहुत बड़े अपराधियों के पास रहती है। ताबड़तोड़ फायरिंग, लगभग 10 गोलियां बॉबी के शरीर में घुस गई, तमाम गोलियां आर पार हो गई। यानी बदमाश जब बिल्कुल श्योर हो गए, एकदम निश्चिंत हो गए कि बॉबी उनका शिकार मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, तब बदमाशों ने वहां से जाना उचित समझा। यानी कई मिनटों तक उस बिजी नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस लेन पर यह सब चलता रहा। तो क्या बाराबंकी पुलिस की जो सुरक्षा का अपना जो इनका सिस्टम है, जो दावे हैं उनके, उस पर एक बड़ा सवाल नहीं है? ये पुलिस की भी तो बड़ी फेलियर है, और न सिर्फ बाराबंकी पुलिस बल्कि लखनऊ बॉर्डर का मामला है। लखनऊ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, सारी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर उस फायरिंग के दौरान कोई आम राहगीर बीच में आ जाता, कुछ ऐसे लोग जिनका अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता, वो क्रॉस फायरिंग में या उस फायरिंग की रेंज में आ जाते। हालांकि क्रॉस फायरिंग नहीं हो पाई यहाँ पर, बॉबी को फायर करने का मौका नहीं मिला। लोग बताते हैं वो भी असलहे रखता था अपने साथ। तो ये जो कुछ हुआ, ये बाराबंकी, लखनऊ और पूरे प्रदेश में बहुत चर्चित विषय है। इसलिए भी चर्चित है क्योंकि अधिवक्ता समाज जुड़ गया, इसलिए भी चर्चित है क्योंकि मुस्लिम समाज जुड़ गया, इसलिए भी चर्चित है क्योंकि मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है, और इसलिए भी चर्चित है क्योंकि पूरे पुलिस महकमे की ये एक बड़ी विफलता है।